नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस 2021 का बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराने वाला हूं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस बार आपके एग्जामिनेशन में टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से केवल आपको 50 यानी 50 का ही आंसर करना है। शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे जुड़ जाएंगे। अभी 20 बच्चे जुड़ चुके हैं। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोग। चलिए शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में एक हरी नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है? यानी द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इज एडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री? फटाफट से कमेंट कीजिए आप लोग। फर्स्ट का सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रिटेन वाले बिल्कुल सही है। भारत में एक हरी नागरिकता का विचार ब्रिटेन देश से लिया गया है। और साथियों, आपके एग्जामिनेशन में अनुच्छेद वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, तो आप ये भी याद रखोगे कि भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी व्यवस्थाएं जो की गई है 5 से 11 के बीच में, यानी कि जितना भी अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक सभी जो है वो नागरिकता संबंधी व्यवस्थाएं हैं। तो आप लोग याद रखेंगे अनुच्छेद भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन का प्रावधान करता है? देखिए, अनुच्छेद वाले क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, चाहे वो आपका सब्जेक्टिव हो या आपका ऑब्जेक्टिव हो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन का प्रावधान करता है? तो 2 का आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 324। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द पावर ऑफ कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू पार्लियामेंट। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति या जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति जो करता है आपका, वो राष्ट्रपति ही करता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात की जा रही है कि फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में 11 जो हैं आपके वो फंडामेंटल ड्यूटी हैं, और अनुच्छेद 51A के तहत 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 5। आप लोग कमेंट करते चलिए, जिनको पता है आप लोग कमेंट करते चलेंगे, और जिनको नहीं पता है कृपया आप लोग याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब यू हैव टू लेफ्ट, बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है अब, और आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। ऐसे में आपको तैयारी बहुत जोर शोर से करनी है। आपको आंसर ना पता है तो कमेंट के चक्कर में ना रहें, आप लोग आंसर याद करने की कोशिश कीजिए। वैसे ज़्यादातर लोगों को आंसर पता ही है। 5 है हमारा, राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? केवल मैं आपको एक तरह से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो 5 का सही आंसर कीजिए कमेंट। 5 का सही आंसर आप लोग बताओ। तो ए, राज्यपाल। जो किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? उसका राज्यपाल, उस राज्य के राज्यपाल। याद भी रखिएगा वर्तमान में हमारे राज्यपाल कौन है, ये सब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और पूछा भी जाएगा। देखिएगा वर्तमान से भी इसमें क्वेश्चन से आया है कि इंग्लैंड के अभी जो वर्तमान में कौन है, तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, पहले के बच्चे को 7 याद था, मैंने भी जब याद किया था आज से 3 महीना पहले ही, करीब 3 महीना पहले मुझे भी 7 ही याद करना पड़ा था, क्योंकि 7 थे राज्य। 7 ऐसे राज्य थे भारत में जहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की गई थी, यानी जहाँ पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर, यानी हिंदी में कहिए 2 सदनीय राज्य थे। लेकिन जब जम्मू कश्मीर जब से केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, उस समय से एक क्या हो गया है, वो कट गया है। तो अब केवल आपके बचे हैं केवल 6, यानी ऑप्शन सी वाले बिल्कुल सही हैं। 6 राज्य अभी जो हैं आपके वो 2 सदनीय राज्य में आते हैं। कौन कौन? तो पहला आपका हो जाता है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, अपना बिहार भी है, और तेलंगाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन 7। सिंपल क्वेश्चन है ये भी, जितने भी क्वेश्चन हैं सिंपल ही हैं, आपके एग्जामिनेशन के लिए कोई हार्ड नहीं क्वेश्चन है। हाँ, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है बुक से नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हो बुक से नहीं है, क्योंकि बुक में जो है ना वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये सब जो होता है फर्स्ट पेज में ही रहता है, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। अब बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो क्या करता है पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादातर क्वेश्चन अनुच्छेद और संविधान से अपना अपना क्या करता है, दे देता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस बार तो आपके एग्जामिनेशन में 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, तो पता नहीं कितना जो क्वेश्चन है वो अपने मन से अनुच्छेद और संविधान से डालेगा,
क्वेश्चन सेट करने वाला, इसलिए अगर आपको अनुच्छेद कंप्लीट है तो आप अच्छे कर सकते हो, संविधान के बारे में आपको पता है तो आप अच्छा कर सकते हैं। हो सके तो थोड़ा सा लूसेंट टूसेंट देख लीजिएगा, ऐसे आपके सिलेबस नहीं आएगा। 7 हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हुआ? ऐसे कोई जरूरी नहीं है लूसेंट देखना, जैसे मतलब मैं एक तरह से मतलब कर रहा हूँ क्योंकि उसमें तो है सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस ही है। ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चंस आप देखिएगा क्लास 12th के ही सभी क्वेश्चंस उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर 7 का आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। आप अन्ना हजारे का नाम आप लोग जानते ही होंगे, आप यानी आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। यहाँ पर हम है, हम जीतनराम मांझी, जीतनराम मांझी से रिलेटेड है हिंदुस्तान आवाम पार्टी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, सॉरी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? चलिए कीजिए क्वेश्चन 8 को, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों के लायक है, पूछा भी जाएगा एग्जामिनेशन में, इंपॉर्टेंट रहेगा। कीजिए इस क्वेश्चन को, 8 नंबर क्वेश्चन को, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो 8 का सही आंसर आपका ऑप्शन डी सरदार पटेल, सरदार पटेल इज द राइट आंसर, याद रखिएगा, लॉ मिनिस्टर हैं। 9 है, पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपालिनी थी। यहां पर पहली महिला राज्यपाल के बारे में बात की जा रही है तो ऑप्शन है सरोजनी नायडू। सुचेता कृपालिनी के बारे में पता रखिएगा, इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया शायद 100वां नंबर, जो 100 नंबर वाला क्वेश्चन है आपका यही है कि सबसे पहली बार मुख्यमंत्री कौन बनी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 10, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र सभा की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष आपकी थी विजय लक्ष्मी पंडित, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम में। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? बड़ा संविधान कहिए या लिखित संविधान कहिए, आपका 11 का सही आंसर भारत होगा, क्योंकि भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। केवल आप लोगों को मैं टिक आउट करा रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चल सके क्या इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो बना रखी है, मैं अभी सब्जेक्टिव की वीडियो लाने वाला हूँ, ला ही रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव की वीडियो में करा ही रहा हूँ, तो उसमें मैं एक्सप्लेनेशन के साथ कराता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग 100 क्वेश्चन को अगर एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे तो ज़्यादा समय ले लेगा, इसलिए आप लोग केवल आंसर को ध्यान में रखते चलिए। हाँ, मैं कुछ कुछ पॉइंट्स को आपको बताते चलूंगा। 12 है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सिंपल सी बात है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति पत्र कौन देता है? तो राष्ट्रपति ऑप्शन है, राष्ट्रपति हमारे देश का सर्वोच्च ही है। कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानिक स्वशासन से संबंधित है? तो 74वां ही द राइट आंसर, ये मैंने कराया अभी ऑलरेडी। नेक्स्ट है 14 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है, यानी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन है प्रस्तावना उद्देशिका। 15 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल 111 अनुच्छेद हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, आंसर आपको सही लग रहा हो तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? बीपी सिंह, ऑलरेडी मैंने करा दिया है। संविधान का 103वां संशोधन प्रदान करता है, देखिए संविधान से बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन आए ही आए हैं, तो इसलिए आपको वहां पर थोड़ा सा ये वाला ध्यान में रखिएगा, संविधान वाला अनुच्छेद थोड़ा जितने भी अनुच्छेद आज तक में 2010 से लेकर वही सब पूछा जाएगा, 2010 से लेकर 2020 में जितना भी अनुच्छेद से क्वेश्चन आया उसको एक बार ध्यान में रख लीजिएगा। जितना भी आपका संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको एक बार ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बाहर से तो पूछे नहीं जाते हैं, सब आपके ज़्यादातर क्वेश्चन बैंक से ही रहेंगे, तो इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी इसमें भी देखिएगा आपको बहुत सारे क्वेश्चन बैंक से देखने को मिलेंगे। संविधान का 103वां संशोधन प्रदान करता है तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 18, अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? 18 का सही आंसर आपका ऑप्शन है पंजाब, या सुखबीर सिंह बादल का नाम सुने ही होंगे, पंजाब के हैं, अकाली दल से रिलेटेड अध्यक्ष शायद। 19 है हमारा, विकास के साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो 5वां पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से आपका 5 साल जोड़ लीजिए, 74, 5, 79, 1979 तक रहा था, यही आपका 5वां पंचवर्षीय योजना था, जिसका मुख्य उद्देश्य था विकास के साथ सामाजिक न्याय। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? सही आंसर आपका ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट है 21, निम्न में से कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो 21 का सही आंसर
ऑप्शन डी गुट निरपेक्षता यानी नन अलाइजमेंट कहते हैं, नन अलाइजमेंट मूवमेंट भी चला था, तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही आंसर आपका गुट निरपेक्षता। 22 है हमारा, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? तो 1972, सभी को पता है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे, ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। विश्व मानचित्र पर इजराइल एक देश के रूप में कब आया? न्यू क्वेश्चन मुझे देखने को मिला इस बार, तो इसका सही आंसर आपका 1948, याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। G77 में शामिल हैं, कितने देश शामिल हैं G77 में? तो जो विकसित विकासशील देश होते हैं वही शामिल होते हैं G77 में, तो यह भी आपको याद रखना है, विकासशील देश G77 में शामिल है। विकासशील कहने का मतलब जो कि डेवलप, अंडर डेवलपिंग, मतलब जैसे अपना भारत है अभी डेवलप हुआ नहीं है, अभी इसको आज़ाद हुए हुआ ही कितना साल है? 1947 में तो आज़ाद ही हुआ, संविधान लागू होते होते 1950 हो गया, तो आप जोड़ सकते हो, अभी मान लीजिए 2020 के अनुसार तो 50 उधर और 20 इधर, यानी 70 है कि 71 साल हुआ ही है, इतना में अभी हमारा जो देश है वो अंडर डेवलपिंग ही है। गुलाम हो जाता है, गुलाम होने के बाद उसको डेवलप होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। नेक्स्ट है 25 नंबर हमारा, 24 हो गया, 25, बोडोलैंड की मांग भारत के किस राज्य से संबंधित था? तो बोडोलैंड जो असम के जो थे वही लोग मांग करते थे। 26 है, भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? 26 का सही आंसर ऑप्शन है 1687 ईस्वी में भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। 27 है हमारा, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका भी सही आंसर आपका ऑप्शन डी सरदार पटेल, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28, थोड़ा फास्ट कर रहा हूं ताकि आप लोग को आंसर पता चल जाए और आपका ज्यादा समय भी ना लगे। भारत में सबसे पहले किस राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया? तो 28 का सही आंसर ऑप्शन है राजस्थान में सबसे पहले त्रिस्तरीय व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था, यानी पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय व्यवस्था। नेक्स्ट है 29, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भैया राज्यसभा का सभापति अटॉर्नी जनरल होता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। 30 है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा है? तो मैंने आपको बताया था शुरू में 5 से लेकर 11 तक जितने भी अनुच्छेद हैं आपके नागरिकता से ही जुड़े हैं, उसमें नागरिकता की व्यवस्था की गई है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पर 6 7 रहता वो भी होता। 31 है, राज्यसभा का सदस्य होने की न्यूनतम आयु सीमा। तो अगर आपको राज्यसभा का अध्यक्ष होना है, राज्यसभा का सदस्य होना है, सॉरी, राज्यसभा का सदस्य होना है, तो आपकी न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी ही चाहिए, कम से कम 30 साल। निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो 32 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मुख्य न्यायाधीश को संसद को संबोधित करने का अधिकार है। 33 है, अनुच्छेद 371A, 370 भी होता है, 371 भी होता है, धारा 370, धारा 371A, धारा 371, धारा 371 भी बहुत सा धारा है, उतना याद करना भी संभव नहीं हो पाता है। तो 33 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, नागालैंड। देखिए धारा जो अनुच्छेद 371 है वो नागालैंड से संबंधित है, नागालैंड राज्य से संबंधित है, और इसके तहत राज्य में 3 तरह के विशेषाधिकार भी दिए गए हैं। भारतीय संसद का कोई भी कानून नागा लोगों के सांस्कृतिक और धार्मिक मामलों पर लागू नहीं होता है, पहला तो आपका ये हो गया। दूसरा है कि नागालैंड में दूसरे राज्य का कोई व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता है। राज्य के नागा संप्रदाय के लिए अलग कानून व्यवस्था की गई है, उसके लिए कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद को समाप्त करना विधानसभा के ही हाथ में है, तो याद रखिएगा विधानसभा। नेक्स्ट है 35, एक कार्यालय में किस प्रधानमंत्री की कार्य अवधि सबसे कम रही थी? चौधरी चरण सिंह की कार्यालय सबसे कम समय तक कार्य किए थे अपने कार्यकाल में। धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी मनी बिल को कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय, मनी बिल को प्रोड्यूस मतलब कि इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, तो केवल कहाँ से, राज्यसभा से या लोकसभा? तो याद रखिएगा धन विधेयक जो होता है लोकसभा। नेक्स्ट है 37, किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? तो संस्था को, तो संसद जो होता है वही न करता है संविधान की व्याख्या। नेक्स्ट है पंचायती राज शामिल है, पंचायती राज शामिल है दोस्तों, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 38 का ऑप्शन भी, याद रखिएगा राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिनों तक। राज्यसभा जो मनी बिल को है कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक, 14 दिन से ज्यादा वो नहीं रोक सकता है। निम्न में से कौन सी समिति राजनीतिक के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी? राजनीतिक के अपराधीकरण यानी कि कमिटी वाज कंस्टिट्यूटेड फॉर द स्टडी ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, तो इसका सही आंसर आपका है 40 का हो जाएगा ऑप्शन बी, वोहरा समिति।
नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 41, चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है? तो चुनाव आयोग ही जारी करता है। और याद रखिएगा हमारे यहाँ राष्ट्रीय जो होता है मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। 41 हो गया। 42, भारत की संसद में शामिल है क्या क्या? तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों भारत की संसद में शामिल है। संसद में राष्ट्रपति का कोई काम नहीं। 43 हमारा देखिए, 43 अटॉर्नी जनरल ही होगा सही आंसर, मैंने क्वेश्चन देखा भी है। राज्य सरकार की कानूनी सलाहकार होता है तो अटॉर्नी जनरल इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शून्यकाल संबंधित है, शून्यकाल प्रश्नकाल ये सब के बारे में याद रखिएगा, आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल इस क्वेश्चन को मॉडल सेट में देखा जाता है, एज वेल एज आपके एग्जामिनेशन में भी पूछ दिया जाता है दोस्तों। शून्यकाल संबंधित है, याद रखिएगा 44 का सही आंसर आपका ऑप्शन है संसद से, 0 आवर कहते हो ना आप उसे। 45 है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो मैंने आपको बताया था 42वां जब संशोधन हुआ था तो उसी के अनुसार मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, एक वर्ष में संसद कितने सत्र होते हैं? एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं संसद के, पता ही है सभी को, शीतकालीन सत्र। तो नेक्स्ट है 47, निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो मद्रास उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है 48, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य हमारा कौन था? आंध्र प्रदेश। 49 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 49 का सही आंसर आपका 1993 में हुआ था। और हर साल मानवाधिकार दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल भी इसी से संबंधित है। तो ये 3-4 क्वेश्चन जो है वो हर साल पूछे जाते हैं। भारत में मतदान की आयु है तो 18 वर्ष, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 51, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से 51 का सही आंसर ऑप्शन डी, संसद में जिम्मेदार होता है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 52, इस वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फटाफट से आप लोग केवल कमेंट करते चलिए, बस होते चला जाएगा, समय नहीं लगेगा ज़्यादा, फटाफट से हो जाएगा। संसद का सदस्य न रहते हुए कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है? तो 52 का सही आंसर आपका ऑप्शन बी, 6 महीने। देखिए इसमें ज़्यादा कोई कंसेप्ट है नहीं, हिस्ट्री में कंसेप्ट है, मैंने हिस्ट्री का फुल वीडियो दिया है आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। ज्योग्राफी में मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वीडियो दिया है मॉडल पेपर का। साइकोलॉजी में थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो साइकोलॉजी का जो मॉडल पेपर में कराऊंगा वो फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ होगा, क्योंकि उसमें तो कुछ तो एक्सप्लेन करना है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन उसमें है। 53 है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो याद रखना है यहाँ पर 53 में आपको जो आपका राजस्थान है यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र ये सब जगह आपके क्या है? तो यहाँ पर विधान परिषद है, तो आप लोग को ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा 54, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? तो इनमें से सभी तीनों जो हैं आपके पंचायती राज व्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तर है, चाहे वो आपका जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो या ग्राम पंचायत हो। फिफ्टी 55 है हमारा क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? तो 55 का सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को, ये भी आपको याद रखना है। 56 है, किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है? किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है? तो नागालैंड का अपना अलग ही एक तरह का अनुच्छेद है, अलग ही वो लोग अपना पंचायत वहां पर होता नहीं है, वो लोग अपना अलग फैसला अपने तरीके से करते हैं। नेक्स्ट हमारा 57, भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? भारत में अंतिम रेल बजट 2016 में प्रस्तुत किया गया था, उसके बाद अभी तक नहीं किया गया। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था? तो राष्ट्रपति शासन जब 1951 में ही लगाया गया था, सबसे पहले आपके पंजाब में ही लगाया गया था। ऑप्शन भी याद रखेंगे। कब से कब तक? तो 20 जून 1951 से लेकर 17 अप्रैल 1952 तक लगा रह गया था। इंदिरा गांधी थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना आपकी हुई थी 59 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? तो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? आंसर आपको देना है, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। 62 है, वैश्वीकरण में निम्न में से किस विचारधारा से संबंधित है? तो उदारवाद मैंने ऑलरेडी करा रखा है, लिबरलिज्म से वैश्वीकरण संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है, क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं।
नेक्स्ट हमारा 64 मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो मैकमोहन रेखा आपका भारत और चीन के बीच है। अब आपकी तैयारी हो चुकी है इसलिए मैं आपको फटाफट से कराते चल रहा हूँ, क्वेश्चन आपको पढ़ने का उतना जरूरत भी नहीं है। 65 हमारा कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999 ईस्वी में कारगिल का युद्ध हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 66 पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह भी याद रखना है, बेलग्रेड। कहाँ हुआ था? बिल्कुल बेलग्रेड में साथियों, सही आंसर है। 67 है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है? तो सुरक्षा परिषद जो होता है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग होता है। अभी 10 अस्थायी जो होते हैं सदस्य हैं इसके, तो आपको याद रखना है 67 का ऑप्शन ए नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे बड़ा अंग जो आपका महासभा, महासभा। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज, क्या होगा इसका सही आंसर? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, महासभा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो 68 का आपका सही आंसर हो जाएगा। फटाफट से पता है तो बताते चलिए। 68 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हेग में। हेग जो कि शांति पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। किस देश की विदेश नीति को मोतियों का माला से नाम से जाना जाता है? 69 का सही आंसर आपका ऑप्शन डी, चीन इज द राइट आंसर। चीन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 17 ग्राम सभा का कार्यकाल होता है? तो 5 वर्षों का ग्राम सभा का कार्यकाल होता है, याद रखेंगे। 71 है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, तो चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसका सही आंसर आपका 71 का हो जाएगा, ऑप्शन है, याद रखेंगे, प्रधानमंत्री। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में भारत में चुनाव आयोग का गठन हुआ था, यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 23 पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो जो इन्वायरमेंटल पर फर्स्ट जो इंटरनेशनल आपका जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, याद रखिएगा 1972 में ही हुआ था। 73 का सही आंसर आपका ऑप्शन है 1972। 74 है किस देश ने सबसे ज्यादा बार सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग किया? तो सबसे ज्यादा बार निषेधाधिकार, यानी निषेधाधिकार कहने का मतलब होता है जो वेटो का पावर होता है, वेटो पावर, उसी को सबसे ज्यादा बार वेटो किसने यूज किया? रूस ने किया है। किसने किया है सबसे ज्यादा बार वेटो का यूज? तो रूस ने। मैंने आपको ऑलरेडी ये सभी क्वेश्चन डिस्कस करा रखे हैं। 75 है 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया? तेल के लिए आक्रमण किया था, ईरान पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है 76 अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना? अफगानिस्तान जो सार्क का सदस्य आपका बना था 2005 में ही बना है, हाल ही फिलहाल 15-16 साल पहले। भारत में अभी कितने राज्य हैं? तो देयर आर 28 स्टेट्स इन आवर कंट्री एंड हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज? तो आपको एक कमेंट करके बताना है। 78 है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो दो लद्दाख को तो इधर ही हाल ही फिलहाल में ना केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था 2019 में। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर लेह लद्दाख, क्वेश्चन नंबर 29 वर्तमान में तिब्बत है, तो तिब्बत क्या है? वर्तमान में भी एक स्वतंत्र प्रदेश है, याद रखिएगा, भारत का हिस्सा तो है नहीं। 80 है हमारा चाइना। निम्न में से कौन अभी एक देश नहीं है? तो 80 का सही आंसर हांगकांग। सेम टू सेम मैंने यही क्वेश्चन कराया था, ऑप्शन भी यही था। रूस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना किसने की? साम्यवादी व्यवस्था यानी कि कम्युनिस्ट सिस्टम की स्थापना रूस में किसने किया था? लेनिन ने किया था क्या? बिल्कुल लेनिन। 82 है विश्व का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वेटिकन सिटी, सही आंसर। नेक्स्ट है 83 शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? ऑप्शन बी द राइट आंसर 2। नेक्स्ट है 84 वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। मैंने आपको बताया था बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट है 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि कौन थे? तो 85 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, डोनाल्ड ट्रंप, चचा डोनाल्ड ट्रंप। धारचूला लिपु लेख सड़क परियोजना भारत के किस राज्य से जुड़ी है? तो 86 का सही आंसर ऑप्शन डी, सिक्किम से। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? भारतीय संघीय व्यवस्था में सबसे अधिक शक्ति जो प्राप्त है आपका ऑप्शन डी, ए और बी दोनों हो जाएगा, केंद्र और राज्य को, दोनों को तो शक्ति प्रदान है। सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? सी द राइट आंसर, बांग्लादेश में।
पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद, सभी को पता है। 90 सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या, कार्यकाल पूछ रहा है 2 वर्ष, संख्या आपका 10 नहीं होता क्या है, जो क्वेश्चंस कराया हुआ रहता है उसको थोड़ा सा पहले से ही कंफर्मेशन टाइप लगता है। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? तो 91 का सही आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या यूनिसेफ का यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो आपका ऑप्शन यही सही आंसर है। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग आपके रूजवेल्ट ने किया था, ये भी आप याद रखोगे। 90 आपका, सॉरी एक मिनट, चलिए देखते हैं थोड़ा सा, 91 है। 91 तक तो हम लोग ने कर लिया है, 92 में हम लोग चलते हैं, 92 भी कर लिए हैं, 93 वर्तमान, हाँ वर्तमान यानी प्रेजेंट में संयुक्त राष्ट्र के कितने देश सदस्य हैं? तो वर्तमान में 193 हैं प्रेजेंट में। 94 संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? 94 का सही आंसर ऑप्शन है, वर्ष में एक बार ही होती है। 95 पर्यावरण और विकास पर होने वाला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जाना जाता है, तो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से रियो डी जेनेरियो, पता है सभी को। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? 96 का सही आंसर ऑप्शन सी भारत में बहुदलीय है। नेक्स्ट है हमारा 97 बहुत अच्छी तैयारी। भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु, राष्ट्रपति बनना है 35 साल से पार हुई है। नेक्स्ट है हमारा 98 एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधी है? मानवाधिकार से। 99 निम्नलिखित में कौन पर्यावरणविद नहीं है? तो उसमें था अरविंद केजरीवाल, यहाँ पर मनीष सिसोदिया इज द राइट आंसर, क्योंकि सभी तो हैं। मेधा पाटकर आपके एथी से जुड़े हुए हैं, मेधा पर चिपको आंदोलन से, पता ही है सभी को। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 100 नंबर, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सही आंसर सुचेता कृपालिनी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, और देश में पहली बार महिला मुख्यमंत्री बनने का कार्य भी इन्होंने किया था, सुचेता कृपालिनी ने। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई हो, और आपके एग्जामिनेशन में पॉलिटिकल साइंस में टोटल जो होंगे वो सब्जेक्टिव में शॉर्ट में 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको केवल 15 का ही उत्तर देना है, और 15 भी ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो कि केवल डिफिनीशन टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। नहीं विश्वास है तो आप मॉडल को ही देखकर समझ सकते हो। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा, प्रश्न काल से आप क्या समझते हैं? जल संरक्षण क्या है? समानता को परिभाषित कीजिए। मतलब जितने भी जो डिफिनीशन टाइप क्वेश्चंस होंगे ना, सामाजिक न्याय क्या है, वीटो क्या है, गुट निरपेक्षता क्या है, पंचशील क्या है, तो वही आप लोग को याद करना है। केवल आप लोग डिफिनीशन टाइप को अगर याद कर लोगे तो आपका सब्जेक्टिव खत्म, शॉर्ट का खत्म। लॉन्ग में आपके क्या होंगे? लॉन्ग में आपको कितने क्वेश्चंस? 8 क्वेश्चंस पूछेंगे, केवल 4 का ही जवाब देना रहता है, और 4 का जवाब देना है आपको, मतलब अच्छे खासे शब्दों में देना है। लॉन्ग है तो कम से कम 100 से ऊपर, 100 से अबव जाना चाहिए आपका वर्ड, तभी जाकर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे। देखिए क्षेत्रीयतावाद पर लघु निबंध लिखें, निबंध लिखना है तो 150 से ऊपर जाना पड़ेगा आपको, तो इस तरह से आपको जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को, मतलब सभी क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो कोई उतना दम नहीं है, सभी क्वेश्चन इजी ही हैं। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में ही आपको प्रॉब्लम होने वाली है, जिसमें से अभी आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, केवल 50 को बनाना है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग 100 में 100 करके आओगे। स्कोर आपका 100 में 100 होने वाला है, पॉलिटिकल साइंस हो या हिस्ट्री हो या जो भी हो, आपका जो भी सब्जेक्ट आप लिए हैं सब्सिडरी में, उन सभी सब्जेक्टों का। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। वीडियो समझ आए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर ऑल ऑफ यू।